Good morning, students. Today we will be discussing about the effect of induction motor on the system power factor and double cage induction motor. So what is the effect of induction motor on the system power factor? The induction motors finds its applications in the industries and household equipments. Such machines require a magnetic field for its functioning. We know that. We have discussed it in detail when we have discussed its working principle. So hence it draws a magnetizing current to produce that magnetic field, right, from the source. तो ये सोर्स से क्या करेगा, मैग्नेटाइजिंग करंट को ड्रॉ करेगा मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए. ओके, so this magnetizing current is the current that establishes the flux in the air gap of an induction motor, and this is independent of the load on the motor. ठीक है, तो ये मैग्नेटाइजिंग करंट आपका लोड पे डिपेंड नहीं करता है और ये हमेशा क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश करेगा. कहाँ एस्टेब्लिश करेगा? इन द एयर गैप ऑफ द इंडक्शन मोटर. ठीक है, सो इट इज़ टिपिकली अराउंड 20-60% ऑफ द फुल लोड करंट ऑफ द इंडक्शन मोटर. अगर हम फुल लोड करंट के साथ इसका कंपैरिजन करें तो जो मैग्नेटाइजिंग करंट है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 20-60% ऑफ द फुल लोड करंट. This magnetizing current does not contribute to the work output of the motor, as its role is to provide only the magnetic field required in power exchange between the stator and rotor through the induction principle. Right? इस तरह का जो ये हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट है ये हमें कोई भी पावर वर्क आउटपुट नहीं देता है. ये सिर्फ और सिर्फ ये मैग्नेटिक फील्ड ही इंड्यूस करता है, जो कि हमारा पावर एक्सचेंज के लिए एसेंशियल है बिटवीन द स्टेटर एंड द रोटर. राइट? जनरली एन इंडक्शन मोटर ऑपरेट्स एट लो पावर फैक्टर. कितना होता है वो? 0.2 to 0.4, 0.2 से 0.4 के बीच में लैगिंग पावर फैक्टर के ऊपर हमारा जो इंडक्शन मोटर है वो ऑपरेट करता है. कब ऑपरेट करता है? ड्यूरिंग द लाइट लोड और नो लोड कंडीशंस. जब हमारा मोटर के ऊपर या तो कोई लोड नहीं है या फिर मोटर हमारी लाइटली लोडेड है. राइट? और जब हमारी मोटर फुल्ली लोडेड होती है, ठीक है, तो उसका पावर फैक्टर कितना रहता है? 0.8 से 0.9. दिस इज क्लियर. सो एट लो लोड और नो लोड कंडीशन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओनली द मैग्नेटाइजिंग करंट इन द स्टेटर वाइंडिंग्स, ठीक है, क्योंकि हमारा नो लोड या लाइट लोड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग्स में कौन सा करंट है? मैग्नेटाइजिंग करंट ही है, जिसकी वजह से हमारा जो पावर फैक्टर है वो लो रहता है. ठीक है, और उसी वजह से पूरा का पूरा पावर सिस्टम जिसमें हमारा इंडक्शन मोटर कनेक्टेड है वो भी, उसका भी पावर फैक्टर लो रहेगा. राइट? सिंस द मैग्नेटाइजिंग करंट इज़ हाईली इंडक्टिव इन नेचर. क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट हमारा, हमें पता है, हमने ट्रांसफार्मर के केस में डिस्कस किया था ये चीज़ कि मैग्नेटाइजिंग करंट हमारा हाईली रिएक्टिव रहता है. ठीक है, हाईली इंडक्टिव रहता है. राइट? सो अ लो पावर फैक्टर ऑपरेशन रिजल्ट इन एक्सेस बर्डन. अब यहाँ पर हमारा लो पावर फैक्टर रह गया है. ठीक है, इंडक्शन मोटर जैसे ही नो लोड या लाइट लोड के ऊपर है तो पावर फैक्टर कम रहता है, तो उसकी वजह से हमारा क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे लो पावर फैक्टर के, वो सारे के सारे यहाँ पर हमारे एडअप हो जाते हैं. ठीक है, तो पहला क्या था? इंक्रीज़ इन केवीए डिमांड. तो उससे क्या होता है, अगर लो पावर फैक्टर होगा तो एक्सेस बर्डन पड़ेगा जनरेटर्स के ऊपर, जिससे हमें उनकी जो केवी रेटिंग है वो अननेसेसरली इंक्रीज करनी पड़ती है. ठीक है, फॉर द सेम पावर आउटपुट एट कॉन्स्टेंट वोल्टेज. उसके बाद क्या होता है, वैल्यू ऑफ करंट भी इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक तो कंडक्टर का साइज़ इंप्रूव होगा, बढ़ाना पड़ेगा हमें, और दूसरा उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस की. ठीक है, और इस एक्सेसिव करंट की वजह से हमारे जो लॉसेज हैं, क्योंकि करंट ट्रांसमिशन लाइंस कंडक्टर्स में फ्लो करता है, तो हमारे जो कॉपर लॉसेज हैं या जो आईआर लॉसेज हैं, उसकी वजह से क्या होता है, एक तो एफिशिएंसी ट्रांसमिशन की रिड्यूस हो जाती है और वोल्टेज रेगुलेशन हमारा पुअर हो जाता है ड्यू टू लार्ज वोल्टेज ड्रॉप्स. ठीक है, इसीलिए हमेशा क्या एडवाइजेबल रहता है कि हम अपनी इंडक्शन मोटर को फुल लोड के ऊपर ऑपरेट करें. राइट? सो दिस इज़ क्लियर. नाउ द सेकंड टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज डबल केज रोटर्स और इंडक्शन मोटर्स. हाई स्टार्टिंग टॉर्क in the squirrel cage motors can be achieved by using a double cage rotors. ठीक है, जनरली जो हमारी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर्स हैं उनका हमारा जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो कम रहता है, तो उसको हम लोग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं?
उसको इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग एक न्यू मोटर को डिज़ाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं डबल केज रोटर वाइंडिंग्स, डबल केज रोटर मोटर, राइट। So in double cage rotors there are two separate squirrel cages on the rotor। जैसे फिगर ए में आपको दिख रहा है कि एक हमारे पास अपर केज है, दिस इज़ योर अपर केज, राइट, और दिस इज़ योर लोअर केज या इनर केज। तो जो अपर केज है दैट इज़ मेड अप ऑफ हाई रेजिस्टेंस अलॉय, जैसे कि ब्रास हो गया, आपका ब्रॉन्ज हो गया, ठीक है, ब्रास के अलॉय से हमारा अपर केज बनता है। और जो लोअर केज है वो लो रेजिस्टेंस मटेरियल जैसे कि कॉपर है उससे आपका बनेगा, ठीक है, राइट। होप दिस इज क्लियर। और ये हमारा डबल केज रोटर का कंस्ट्रक्शन होता है। अपर केज के पास हमारे पास एक स्लॉट यहाँ होता है जिसमें एक कंडक्टर होगा और यहाँ लोअर केज के ऊपर दूसरा कंडक्टर रहेगा, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ से पता लग रहा है कि अगर यहाँ दो कंडक्टर्स हैं, एक अपर स्लॉट में है एक लोअर स्लॉट में है, तो जो लोअर स्लॉट वाला कंडक्टर होगा दैट विल बी having more flux around it as compared to the upper cage conductor, right। अगर दोनों में क्रॉस ले लो, ठीक है, अगर दोनों ही कंडक्टर्स हमारे क्रॉस है तो जो लोअर कंडक्टर है, लोअर कंडक्टर के पास एक तो इसका अपना फ्लक्स लाइंस इसके अराउंड है और अपर कंडक्टर की फ्लक्स लाइंस भी इसको कट कर रही है। जबकि अगर अपर कंडक्टर की बात करें तो उसके ऊपर मैक्सिमम उसकी अपनी ही फ्लक्स लाइंस कट कर रही है, राइट, अपनी ही फ्लक्स लाइंस उसके अराउंड है। और दूसरी बात कि जो लोअर, जितना डीप हम रोटर के अंदर जाते जाएंगे उतना जो हमारा लोअर कंडक्टर है वो उतने ज़्यादा आयरन या उतना ज़्यादा जो आपका कोर है उसमें ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। हेंस वी कैन से कि जो आप वी कैन से कि जो हमारा लोअर कंडक्टर है, लोअर करंट कंडक्टर है वो ज़्यादा आयरन के अराउंड रहेगा, ठीक है, ज़्यादा आयरन में रहेगा एज कम्पेयर टू द अपर केज। सो द आउटर केज कैन बी ऑफ हाई रेजिस्टेंस alloy such as brass and the inner one is made up of copper। The inner cage conductors are situated deep inside the core, ठीक है। इनर केज क्या है, ज़्यादा अंदर कोर के अंदर है, डीप इनसाइड द कोर है, एंड सो दैट दे आर enclosed by more iron, right। At the moment of start the frequency of the rotor induced EMF and hence that of current is the same, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारा क्या है, जब आपका रोटर स्पीड ज़ीरो है तो हमें पता है एफ आर इज इक्वल टू स्लिप टाइम्स दी एफ एस एस एफ एस इंटू एफ। तो स्लिप हमारा 1 रहेगा इनिशियली, तो वी कैन से कि जो रोटर है वो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के बराबर इस टाइम पे है, राइट। रोटर का चाहे वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है चाहे वो उसका करंट है, दैट इज हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एट द स्टेटर सप्लाई फ्रीक्वेंसी। The reactance of the lower cage will be more than the outer cage, ठीक है। लोअर केज का रिएक्टेंस ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू अपर केज। वो कैसे रहेगा अब वो डिस्कस करते हैं। एज द लोअर केज कंडक्टर्स आर प्लेस्ड डीप इनसाइड द रोटर देयर विल बी मोर लीकेज फ्लक्स अराउंड देम एज कम्पेयर टू द अपर केज। यही बात हमने की थी, जितना ज़्यादा डीप आप लोग कोर के अंदर जाओगे अपर जो कंडक्टर है वो कम लीकेज फ्लक्स रहेगा उसका, और जो लोअर कंडक्टर है दैट विल हैव मोर लीकेज फ्लक्स, क्योंकि उसके साथ अपर कंडक्टर का भी लीकेज फ्लक्स लिंक कर रहा है और उसका अपना भी लीकेज फ्लक्स है, ठीक है। तो मोर लीकेज फ्लक्स विल बी देयर लिंक विच इज़ लिंकिंग विद द लोअर कंडक्टर, ठीक है। सो एज द लोअर केज कंडक्टर्स आर प्लेस्ड डीप इनसाइड द रोटर देयर विल बी मोर लीकेज फ्लक्स अराउंड दैम as compared to the upper cage conductors, right। So we know that inductance is L is proportional to d phi upon dt, so more is the flux around the conductor, more will be the leakage reactance, hence the inductive reactance will be of the lower cage will be higher than that of the upper cage, right। Hope this is clear।
Thus the impedance offered by the lower cage to the current flow will be very high as compared to the upper cage. अब क्योंकि लोअर केज का आपका लीकेज रिएक्टेंस ही ज़्यादा हो गया है, तो ऑब्वियसली उसकी जो इम्पिडेंस है दैट विल हैव more, that will be more as compared to the upper cage. Hence most of the current will therefore flow through the upper cage conductors. Since the upper cage conductors of high resistance material, ठीक है, लोअर केज कंडक्टर्स ने क्या कर दिया, लार्ज लीकेज रिएक्टेंस ऑफर कर दिया, ठीक है, तो करंट लार्ज लीकेज रिएक्टेंस या लार्ज इम्पिडेंस से तो फ्लो नहीं करेगा, हैंस द करंट विल ऑलवेज फॉलो लो रेजिस्टेंस पाथ, तो वो अपर केज से फ्लो करने की कोशिश करेगा. ओके और अपर केज कंडक्टर हमने क्या बोला था जब कंस्ट्रक्शन की बात हुई थी, दैट इज़ मेड अप ऑफ हाई रेजिस्टेंस अलॉयज. सो वी कैन से हेंस सिंस द अपर केज कंडक्टर्स आर ऑफ हाई रेजिस्टेंस मटेरियल, द इफेक्टिव रोटर सर्किट रेजिस्टेंस एट द स्टार्ट विल बी हाई. ठीक है, इसलिए इफेक्टिव रोटर रेजिस्ट, अब करंट तो क्योंकि अपर केज कंडक्टर से ही फ्लो होना है और अपर केज कंडक्टर्स का बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, हाई रेजिस्टेंस है. तो हमने पीछे पढ़ा था कि हाई स्टार्टिंग टॉर्क कैसे हम अचीव कर सकते हैं, बाय इंट्रोड्यूसिंग रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन द रोटर सर्किट. तो हमने एडिशनली तो कुछ नहीं किया, लेकिन बाय कंस्ट्रक्शन ही हमारे पास क्या हो गया कि हमें स्टार्टिंग में हाई रेजिस्टेंस मिल रहा है. ठीक है, हेंस वी कैन से कि जो इफेक्टिव रोटर सर्किट रेजिस्टेंस है एट स्टार्ट दैट इज़ हायर. So definitely starting torque will be developed, which will be very high, right? Now as the motor picks up the speed and attains nearly its rated speed, the frequency of the rotor induced EMF will be very small. Again the same expression, Fr is equal to slip times the frequency. ठीक है, तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी तो क्या होता जाएगा, आपका स्लिप की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी और रोटर की फ्रिक्वेंसी कम होती जाएगी. ठीक है, विच विल बी नियरली 1 or 2 हर्ट्ज. द रिएक्टेंस विल देयरफॉर हैव अ वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द करंट फ्लो, क्योंकि रिएक्टेंस भी आपका अल्टीमेटली क्या है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है. ठीक है, तो जब फ्रीक्वेंसी ही कम हो गई तो रिएक्टेंस का इफेक्ट भी कम होता चला जाएगा. ठीक है, hence the current flow in the rotor cage windings will depend mainly on the rotor circuit resistance. अब क्योंकि रिएक्टेंस का जो हमारा इफेक्ट है वो कम होता चला जा रहा है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा करंट है वो मेनली डिपेंड करेगा सर्किट के रेजिस्टेंस के ऊपर. ओके, नाउ एज द लोअर केज कंडक्टर्स हैव लो रेजिस्टेंस, अ शिफ्ट ऑफ करंट फ्रॉम द अपर केज टू द लोअर केज विल अकर. ठीक है, अब क्योंकि लोअर केज कंडक्टर हमारा कॉपर से बना है विच इज़ लो रेजिस्टेंस मटेरियल, तो देयर विल बी अ शिफ्ट ऑफ करंट फ्रॉम अपर केज टू द लोअर केज. ठीक है, और द मोटर है वो स्पीड पिकअप करना शुरू कर देगी, राइट. हेंस अंडर रनिंग कंडीशंस मोस्ट ऑफ द रोटर करंट विल फ्लो थ्रू द लोअर केज कंडक्टर्स. ठीक है, तो इनिशियली करंट आपका अपर केज से फ्लो करेगा, हाई आपको स्टार्टिंग टॉर्क देगा, और जैसे जैसे मोटर आपका स्पीड पिकअप करता जाएगा जो आपका करंट है वो शिफ्ट होगा हायर केज से इनर केज की तरफ या लोअर केज की तरफ. ठीक है, thus the I square of losses in the rotor circuit under running conditions will not be high and therefore will not adversely affect the motor efficiency. Okay, so मोटर के जो हमारे रनिंग कंडीशन में जो लॉसेज हैं वो भी ज़्यादा हाई नहीं होंगे और जिसकी वजह से हमारी मोटर की एफिशिएंसी एडवर्सली अफेक्ट नहीं होगी, राइट. So what about the torque speed characteristics? The torque speed characteristics of the two cages if considered separately will be different. तो ये आपका इनर केज का टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक्स रहेगा, ये आपका आउटर केज का टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक्स रहेगा. इनिशियली आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिल रहा है जो करंट आपका आउटर केज से फ्लो कर रहा है. ठीक है, और यहाँ पर आपका डबल केज का टॉर्क स्पीड करेक्टरिस्टिक्स इन दोनों का कंबाइंड हमें मिल जाएगा, राइट. सो द स्टार्टिंग करंट ड्रॉन बाय द मोटर will be comparatively small because of the high rotor impedance at starting.
राइट, स्टार्टिंग करंट भी हमारा लो है, ठीक है। सो इसकी एडवांटेजेस क्या क्या हुई हमारी डबल केज इंडक्शन मोटर्स की। नंबर वन इज़ हाई स्टार्टिंग टॉर्क इज अचीव्ड, ठीक है, कंपैरेटिवली लो आई स्क्वायर आर लॉसेज अंडर रनिंग कंडीशंस। एक तो ये इसका बेनिफिट है जिससे एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगा, राइट। सेकेंड एडवांटेज क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ स्टार्टिंग द मोटर डायरेक्ट ऑनलाइन बिकॉज ऑफ द कंपैरेटिवली लो स्टार्टिंग करंट, राइट।